नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो नेतृत्व, सजगता और संप्रेषण पर बात करेंगे। यह एक अपना जो 3rd नंबर का शिक्षण योग्यता का जो चैप्टर होता है, जो टॉपिक है, उसमें से लिया हुआ है। प्री बीएसटीसी और प्री डीएलएड, प्री बीएड और आगे भी जो हम रीट वगैरह के एग्जाम्स देते हैं वहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, तीनों पर हम चर्चा करते हैं। नेतृत्व जो होता है उसे हम लीडरशिप का गुण भी कहते हैं, लीडरशिप। अब जो जैसे ये जो तीनों टॉपिक हैं वो एक टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ये गुण होने चाहिए। टीचर के ये गुण हैं, एक तरह से समझिए आप लोग कि कोई भी जो टीचर बनता है, शिक्षक होता है, उसे एक समाज के साथ में जुड़ करके काम करना पड़ता है। और समाज में ये समझिए आप लोग कि समाज को सही दिशा में ले जाना या गलत दिशा में ले जाना एक शिक्षक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो किस दिशा की ओर ले जाता है। तो लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि जो अपना शिक्षक है वो जब क्लास में, कक्षा में जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो कक्षा में बच्चों के प्रति एक लीडर के रूप में काम करता है। और बच्चे भी शिक्षक को पूरी तरह से अपना ये समझिए भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, अगर कोई क्वेश्चन टीचर से गलती से दे दिया जाए तो बच्चा, अपने अभिभावक उसे कितना ही कहें कि बेटा ये गलत है, लेकिन बच्चे के लिए तो आदर्श शिक्षक ही होता है और वो सोचते हैं कि टीचर हमारा गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते। तो नेतृत्व का गुण हमारे होना चाहिए शिक्षक में। और उसे पर मंच का संचालन या मंच पर बोलना भी उन्हें आना चाहिए। अपनी बात को बिना झिझक दूसरे तक पहुंचाना, बिना झिझक के दूसरे तक यानी सामने वाले श्रोता तक पहुंचाने की भी योग्यता होती है। तो ये नेतृत्व का एक गुण होता है, होना चाहिए हर टीचर के अंदर। तो ये जब हमारी ट्रेनिंग पीरियड होती है तो उस टाइम पर भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो नेतृत्व जो करता होता है वो एक तरह से समाज को दिशा देने का काम भी होता है इनका। समाज को दिशा देना भी एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। और ये समझिए टीचर का जो पैसा है वो सभी पैसों में सबसे महान पैसा बताया गया है कि एक समाज के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रखता है टीचर और शिक्षक। ये समझिए कि किसी भी विद्यार्थी के लिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है। तो नेतृत्व का जो गुण है वो हर शिक्षक में होना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप के द्वारा ही आप अपनी बात को रख सकते हैं, समाज में भी, क्लास में भी, और अपने विद्यालय के भी। जब कोई भी सह शैक्षिक जो गतिविधियां होती है उन सह शैक्षिक विधियों के अंदर बहुत जरूरी होता है एक टीचर को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। ये सारे गुण यदि होंगे तो टीचर बहुत अच्छा काम कर पाएगा अपने फील्ड में। अब बात आती है अपनी सजगता। सजगता को अवेयरनेस भी कहते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो टीचर होता है वो हमेशा एक्टिव हो, आसपास के हमारे वातावरण, जो आसपास का जो हमारे घटित होने वाली घटनाएं, आसपास की घटनाओं, आसपास की जो भी घटनाएं होती है उनके बारे में भी शिक्षक को कंप्लीट पता होना चाहिए। आसपास की बातों का ध्यान रखें कि जब क्लास में शिक्षक पढ़ाए तो जो बच्चों की कक्षा में जो विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थियों की प्रत्येक जिज्ञासा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा जो भी है उस जिज्ञासा को शांत करने का काम भी शिक्षक का होता है। ये नहीं है कि आप अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हिंदी ही की बात करें, ऐसा नहीं है। सभी विषयों को आपस में जोड़ते हुए बच्चे की जिज्ञासा को शांत किया जाता है, सभी विषयों को जोड़कर बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो प्रत्येक विषय पर हमारे शिक्षक की ये समझिए आप लोग समझ विकसित होनी चाहिए और उसे सजगता रहनी चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए। मीन्स हमारे आसपास में इस समय जैसे क्या चल रहा है, आसपास की घटनाएं हैं, जैसे अपने विश्व में क्या हो रहा है, वर्ल्ड की घटनाएं हैं,
और जैसे अपने इंडिया की क्या, इंडिया में कौन सी बड़ी घटनाएं हो रही है, फिर अपने स्टेट की बात करें, अपने अपने जैसे राजस्थान में क्या घटनाएं हो रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, शिक्षा में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, और अन्य जो हमारे समाज के लिए है कितने अच्छे अच्छे और कितने कार्य हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या नीतियां ला रही है, प्रत्येक फील्ड पर ये समझिए कि न्यूज पेपर तो हमेशा पढ़ना चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, खुद को भी तैयार करना चाहिए आर्टिकल्स समाज के लिए। तो शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि उसे सजग रहना पड़ता है, हमेशा अवेयर अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन सामने से बच्चों के पास से टीचर के पास आ जाए और उसे उसका जवाब देना ही पड़ता है, तभी एक टीचर की इमेज बच्चे के सामने बन पाती है। हाँ ये है कि आपको अगर उसका जवाब वर्तमान में नहीं पता हो तो आप बच्चे से थोड़ा समय लेकर के भी उसे हम बता सकते हैं, लेकिन गलत जवाब कभी बच्चे को ना दें, और कभी भी बच्चे की जिज्ञासा को ना दबाएं, धमकाएं नहीं कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा, उठपटांग पूछता रहता है, ऐसा नहीं है। बच्चे की जिज्ञासा को, क्यों शब्द अगर बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो ये समझिए बच्चा कुछ जानना चाहता है, तो हमें हर क्यों का जवाब देने का पूरा प्रयास शिक्षक को करना पड़ता है। संप्रेषण का अर्थ होता है कि अपनी जो बात है उसे हम रख सकें और जो सामने वाले जो श्रोता हैं उनकी बात को हम समझ सकते हैं। इसके लिए दो माध्यम होते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। एक माध्यम होता है हम अपनी बात को रखने के लिए मौखिक रूप से, जिस प्रकार मैं आपके सामने मौखिक रूप से बता भी रहा हूं, और एक होता है लिखित रूप से अपनी बात को सामने तक पहुंचाना, लिखित रूप में। और जब जो सामने वाला भी होता है वो भी हमारे को मौखिक और लिखित रूप से ही हमें बताता है। इसके लिए एक सूत्र भी चलता है LSRW। एल मीन्स लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, एस का मतलब स्पीकिंग यानी बोलना, आर का मतलब रीडिंग यानी लिखना, और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग यानी, रीडिंग मीन्स पढ़ना और राइटिंग मीन्स लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे अंतिम काम होता है लिखना। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे पहली बार विद्यालय आते हैं पहली क्लास में, तो हम उन्हें लिखने का काम सीधा दे देते हैं, जबकि ऐसा शिक्षक को नहीं करना है। पहले उसे सुनना, पहले बच्चा ज्यादातर सुनता है, फिर उसे बोलता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद उसको लिखने के अभ्यास की ओर ले जाना चाहिए। तो एक ये संप्रेषण का एक कौशल भी है, इसे कौशल बोलते हैं। ये कौशल हर शिक्षक में होना चाहिए कि अपनी बात को जिस वे में वो कहना चाहता है वो कह सके और अपने सामने वाली बात को भी समझ सके। तो ये एक संप्रेषण का कौशल, एक प्रभावी रूप से अपनी बात को रखने का एक हुनर हर शिक्षक में होना जरूरी है। तभी एक टीचर होता है वो अपनी क्लास को मैनेज कर सकता है और समाज का, एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। अब जो हमारी एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने जो अब तक आपको सारी बातें बताई है, उन्हीं को आधार मानते हुए हमारे बीच में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और क्वेश्चन में हम उसको ध्यान से समझ करके आंसर देते हैं। और यहाँ यही कंडीशन होती है, ऑप्शन में हमें ऐसा लगता है कि सारे आंसर सही है, लेकिन उनमें भी जो बेटर आंसर होता है उसे हम जवाब देते हैं। तो आज हमने टॉपिक शिक्षक के गुणों पर लिया था, एक तो नेतृत्व का, एक सजगता यानी अवेयरनेस होनी चाहिए, और एक उसे संप्रेषण कौशल में वो दक्ष होना चाहिए। और आगे हम अगले वीडियोज में मिलेंगे फिर से। ओके, जय हिंद।